भारत हमेशा अपनी धार्मिक महत्ता के लिए जाना जाता है। देश के हर कोने में हमें धार्मिक स्थल मिल जाएंगे। हमारे पुराण और भव्य मंदिर ये दर्शाते हैं कि हमारी जड़ें ही धर्म है। इन्हीं जड़ों को मजबूत करती है वो नदियां जो आज भी अस्तित्व में है। माँ गंगा, भागीरथी, अलकनंदा और न जाने कितनी ऐसी नदियां हैं जिसमें हम आस्था की डुबकी लगाते हैं। भारत में अगर तीर्थ नगरी की बात करें तो सबसे पहला नाम उत्तराखंड का आता है। उत्तराखंड गर्मियों से राहत देने वाली जगह भले ही हो, लेकिन जब बात धर्म की आती है तो प्राचीन मंदिरों से लेकर पवित्र नदियों की उत्पत्ति यहीं से हुई है। उत्तराखंड अपने धार्मिक स्थलों के लिए जाना जाता है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार और तुंगनाथ जैसे धार्मिक स्थल यहाँ पर है। इसके अलावा उत्तराखंड में 5 ऐसी जगहें हैं जो पवित्र हैं और जहां स्नान करने का सपना हर एक श्रद्धालु का होता है। हम बात कर रहे हैं पंचप्रयाग की। पंचप्रयाग वो 5 स्थान है जहां 2 पवित्र नदियों का मिलन होता है और जिसे हम संगम बोलते हैं। सभी पंचप्रयागों को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। इन प्रयागों में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रयागराज के संगम से तो आप सभी वाकिफ हैं, जहां माघ मेला और कुंभ मेला लगता है। ठीक इसी तरह उत्तराखंड में 5 स्थानों पर 2 पवित्र नदियों का मिलन होता है। इसी को पंचप्रयाग के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं में 2 नदियों के संगम का जल बहुत ही पवित्र माना जाता है। विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग ये 5 प्रयाग है जहां पर स्नान करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। इन तीर्थ स्थलों पर पूर्वजों के मोक्ष के लिए श्राद्ध तर्पण भी किया जाता है। नंबर 1, विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग का 5 प्रयागों में से सबसे पहला प्रयाग है। बद्रीनाथ से होकर निकलने वाली विष्णुप्रिया अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी का जोशीमठ के नजदीक जिस स्थान पर मिलन होता है, इन दोनों नदियों के उस पवित्र संगम को विष्णुप्रयाग कहते हैं। इस पवित्र संगम पर भगवान विष्णु का प्राचीन मंदिर है। यह पवित्र संगम तल से 1372 मीटर की ऊंचाई पर है। स्कंद पुराण में विष्णुप्रयाग की महिमा बताई गई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस संगम की प्रमुख नदियों धौलीगंगा और अलकनंदा में 5-5 कुंड हैं। यहीं से सूक्ष्म बद्रिकाश्रम प्रारंभ होता है। इसी स्थान पर दाएं जय और बाएं विजय 2 पर्वत स्थित हैं, जिन्हें विष्णु भगवान के द्वारपालों के रूप में जाना जाता है। नंबर 2, नंदप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम को नंदप्रयाग कहते हैं। यह समुद्र तल से 2805 फुट की ऊंचाई पर है। पौराणिक कथा के मुताबिक इस स्थान पर मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम स्थल पर नंद महाराज ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए और पुत्र की प्राप्ति की कामना के लिए कठोर तप किया था। यहाँ पर नंदा देवी का दिव्य और भव्य मंदिर है। नंदा का मंदिर, नंद की तपस्थली एवं नंदाकिनी के संगम के कारण इस स्थान का नाम नंदप्रयाग पड़ा। नंबर 3, कर्णप्रयाग। 5 प्रयागों में तीसरे स्थान पर है कर्णप्रयाग। अलकनंदा तथा पिंडर नदियों का संगम स्थल कर्णप्रयाग के नाम से विख्यात है। पिंडर नदी को कर्ण गंगा भी कहा जाता है, इसलिए इस तीर्थ संगम का नाम कर्णप्रयाग पड़ा। यहाँ पर उमा मंदिर और कर्ण मंदिर स्थित है। संगम स्थल पर माँ भगवती उमा का अत्यंत प्राचीन मंदिर है। कहते हैं कि यहाँ पर दानवीर कर्ण ने कठोर तपस्या की थी और यहाँ पर संगम से पश्चिम दिशा की तरफ शिलाखंड के रूप में दानवीर कर्ण की तपस्थली और मंदिर है। कर्ण की तपस्थली होने के कारण ही यह पवित्र पावन स्थान कर्णप्रयाग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नंबर 4, रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी तथा अलकनंदा नदियों के संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। संगम स्थल क्षेत्र में चामुंडा देवी व रुद्रनाथ मंदिर है। मान्यता है कि नारद मुनि ने इस पर संगीत के रहस्यों को जानने के लिए रुद्रनाथ महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था। पौराणिक मान्यता है कि यहाँ पर ब्रह्मा की आज्ञा से देवर्षि नारद ने कई वर्षों तक भगवान शंकर की तपस्या की थी। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर नारद को सांगोपांग गांधर्व शास्त्र विद्या से पारंगत किया था। नंबर 5, देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों का संगम है।
देवप्रयाग समुद्र तल से 1500 फुट की ऊंचाई पर है। गढ़वाल क्षेत्र में भगीरथी नदी को सांस तथा अलकनंदा नदी को बहु कहा जाता है। देवप्रयाग में शिव मंदिर तथा रघुनाथ मंदिर है। रघुनाथ मंदिर द्रविड़ शैली से निर्मित है। देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र भी कहा जाता है। स्कंद पुराण के केदारखंड में इस तीर्थ को ब्रह्मपुरी क्षेत्र कहा गया है। यह थी पंचप्रयाग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। मुझे आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स लाते रहेंगे। धन्यवाद।